नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज तो यह है कि यहाँ एक अपडेट निकल के आ रही है और ये जो अपडेट है कोई छोटे मोटे इंसान की नहीं है, ठीक है, जो कि बड़े विश्व के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स जो है, ठीक है, उनकी तरफ से आ रही है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि थोड़ा सावधान रहने का समय आ चुका है। ठीक है, और ये किसका कहना है? नॉर्वे के 1.8 ट्रिलियन डॉलर के वेल्थ फंड ने ये शेयर बाजार के ऊपर अलर्ट किया है। क्या किया है? अलर्ट किया है। अब ये भाई साहब है कौन? तो देखो, ये है ट्रॉन ग्रांडे। और ये जो है भाई साहब, वो बहुत ही बड़ा जो फंड है, ठीक है, वो फंड मैनेजर है। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े जो फंड मैनेजर होते हैं उनमें से ये एक है, जो आप समझ रहे हो ना, जो एफपीआई और एफआईआई, ठीक है, उसमें से एक है। समझ रहे हो? अब ये चीजें है, आपने देखा किस तरीके से मार्केट में सेलिंग आ रही है, और ऊपर से विश्व के सबसे बड़े दिग्गज फंड मैनेजर का अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है तो काफी इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है। अब इन्होंने बताया क्या है, तो देखो, विश्व के सबसे बड़े निवेशकों में से एक नॉर्जेस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का कहना है कि आर्थिक परिदृश्य को लेकर बढ़ती अनिश्चितता और चिंताओं का मतलब है कि शेयर बाजार का जोखिम नीचे की साइड झुका हुआ है। ठीक है, यहां तक ही नहीं, उन्होंने एक चीज और भी बताया है। ये चीज उन्होंने ये कहा कि अभी उनका कहना यह है कि अभी ये जो टाइम है ना, लिटिल बिट कॉशियस रहने का टाइम है। ठीक है, यहां ये चीज है ना, ये वर्ड ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कॉशियस रहने की जरूरत है मार्केट में। ठीक है, दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट निकल के आ रही है और वो है गोल्डमैन सैच्स की। अब यहां इनका कहना यह है कि भैया मार्केट में जो रेटिंग आ रही है वो रेटिंग डाउनग्रेड करी हुई है। ठीक है, अब पहले आपको पता था, कुछ टाइम पहले जो ग्रेड थी वो अप हुई थी इलेक्शन से पहले। ठीक है, जब मार्केट में इलेक्शन आए थे उससे पहले पहले एक बार एक रिपोर्ट ऐसी निकली थी जहां मार्केट को अप ट्रेंड में अपग्रेड किया गया था। ठीक है, उसके बाद मार्केट आपको पता है किस तरीके से मोमेंटम किया, 26,000 के आसपास तक उसने हाई लगाया। अब यहां फिर से एक और रिपोर्ट निकल के आ रही है। गोल्डमैन सैच्स का कहना है कि डाउनग्रेड्स इंडियन स्टॉक्स रेटिंग, मतलब उन्होंने रेटिंग कम की है। ठीक है, और निफ्टी का जो 12 मंथ का जो टारगेट है उसमें उन लोगों ने थोड़ा डाउनग्रेड किया हुआ है। अभी इनका कहना यह है कि इनका जो व्यू है ना, देखो, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट फर्म दिस डिसीजन हैज बीन टेकन इन व्यू ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम करेक्शन इन द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ। ये बड़ी चीज है, देखो, टाइम करेक्शन की बातें चल रही है। और कब तक? तो नेक्स्ट 3 to 6 मंथ, मतलब 3 से 6 महीनों तक एक मार्केट टाइम करेक्शन में जा सकता है। देखो, एक करेक्शन होता है प्राइस करेक्शन और दूसरा होता है टाइम करेक्शन। ठीक है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां जो ओवरवेट था उसको इन लोगों ने न्यूट्रल किया हुआ है। ठीक है, अब यहां चलो, ये तो आपने समझ लिया। अब मार्केट की भाषा क्या बोलती है वो समझना काफी जरूरी है कि मार्केट में क्या चीजें चलती हुई देखने को मिल रही है। तो देखो, टेक्निकल व्यू तो ये कह रहा है कि भैया बियर्स में फर्दर टाइटन ग्रिप इफ निफ्टी ब्रेक्स 24,350। मतलब साफ चीज है, 24,350 के नीचे जाता है निफ्टी तो जो बियर है ना, भालू भैया और थोड़ा टाइट ग्रिप लेते हुए देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी का 51,100 का लेवल भी एक बहुत ही बड़ी चीज है अपने आप में। क्यों? क्योंकि 51,100 के आसपास आज के दिन भी मार्केट बहुत टाइम होल्ड किया है। तो बुल्स कैसे भी करके इसको ट्राई कर रहे हैं होल्ड करने की, और यहाँ 24,350 का लेवल भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है,
चलो ये तो आपने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं कि भैया डाटा क्या कहता है निफ्टी में। अगर हम कॉल साइड और पुट साइड का डाटा देखें तो काफी इंटरेस्टिंग चीज हमारे सामने निकलती हुई आती हुई देखने को मिल रही है। अब देखिए डाटा के बारे में बात करें तो सबसे पहले कॉल साइड में जो सिचुएशन बनी है वो समझ लो भैया। 24,500 ये चीज ध्यान रखना, 24,500 का जो लेवल है ना, यहाँ कितनी पोजीशन है भैया, 2,20,000 पोजीशन। ठीक, उसके ऊपर थोड़ा जाएंगे तो 24,600 के ऊपर, सॉरी 24,500 फिर 24,600, ठीक है। 24,600 के ऊपर कितनी बनी है पता है, 2,90,000 पोजीशन। ठीक है, तो ये पहले तो एक मेजर लेवल है। उसके बाद अगर हम देखें तो 24,700 के ऊपर भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज देखने को मिल रही है। 24,700 के ऊपर ऑलमोस्ट 3 लाख की पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। तो तगड़ा डाटा अपर साइड में देखने को मिल रहा है। ठीक है, बीच के देखो मैंने 50-50 पॉइंट तो लिए ही नहीं है, सिर्फ 100-100 पॉइंट की रेंज पकड़ी है, फिर भी इतना डाटा टाइट होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद 24,800 के ऊपर भी अच्छा खासा कॉल राइटिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसमें 3,15,000 के आसपास की पोजीशन है। ठीक है, ये तो समझ लिया आपने कॉल साइड का। अब पुट साइड का डाटा अगर हम देखें कि भैया पुट साइड क्या चलता हुआ देखने को मिल रहा है, इससे ना आपको दोनों साइड का डाटा कंपेयर करने को मिलेगा। तो मैंने सोचा आपको ये स्ट्रक्चर में समझाऊं ताकि आपको ज्यादा समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 24,500 के ऊपर, ठीक है, 24,500 के ऊपर यहाँ पोर्ट साइड का डाटा देखें ना तो यहाँ 1,25,000 है। ठीक है, 1,25,000 की पोजीशन है। तो देखो यहाँ कितनी है, 2,20,000, यहाँ 1,25,000। ठीक, उसके बाद 24,400 पे थोड़ा डाटा ज्यादा है। 24,400 के ऊपर जो डाटा बना है वो है 2,30,000 के आसपास। ठीक, तो पहली चीज आपको यहां समझ में आ गई। 24,500 के ऊपर कॉल राइटर 2,20,000 है, यहाँ कितने हैं 1,26,000, मतलब 24,500 के ऊपर पहले तो कॉल राइटर ज्यादा है। दूसरी तरफ 24,400 के ऊपर यहाँ आपको 2,30,000 का डाटा बनना शुरू हुआ, मतलब नीचे की साइड 24,400 का लेवल एक बड़ा इंपोर्टेंट है। उसके नीचे 24,300 का जो लेवल है ये भी एक इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ 1,40,000 पोजीशन अटकी हुई है। ठीक, और नीचे की साइड 24,200 का जो लेवल है यहां भी देख लेते हैं। तो यहां है असली डाटा 2,30,000 का। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, वो चीज समझ लेना गाइस। काफी देखो लर्निंग करोगे ना तो बहुत ही ज्यादा आपको समझने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो पहले आपको सीखना कैसे है, समझना कैसे डाटा। ठीक है, अब देखो यहाँ सारा का सारा जो डाटा है आपके सामने मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, अब देखो पहला एक मोस्ट इंपोर्टेंट, तो यहाँ आप देख सकते हो कि कॉल राइटर जो है 24,500 के ऊपर ज्यादा है। ठीक है, ऑलमोस्ट नियर एक लेवल है। तो पहली चीज तो यह है, यहाँ कंपेयर थोड़ा कम है डाटा। ठीक है, फिर ऊपर साइड 24,600 के ऊपर 2,90,000 है, यहाँ 2,30,000 है। ठीक, तो यहाँ भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिला डाटा अपर साइड में। फिर 24,700 के आसपास 3 लाख है, यहाँ कितना है 1,40,000 है। यहाँ 3,15,000 है, तो यहाँ कितना है 2,30,000 है। तो अगर आप देखें तो जो कॉल राइटर्स जो है, ठीक है, कॉल साइड का जो डाटा है ना, राइटर्स का जो डाटा है वो थोड़ा प्लस में है, थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है कंपेयर टू पुट राइटर्स। ठीक है, ये चीजें देखो मैं ना आपको चीजें सिखा रहा हूं। अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ समझाना ही होता तो ये सब लिख के मैं आपको पढ़ देता, बात खत्म हो जाती। पर इसमें आपको समझने को नहीं मिलता। ये चीजों से आपको समझ में मिल जाता है कि देखो 24,500 के ऊपर 2,20,000 है, इधर 24,500 पे 1,25,000 है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सेलर जो है कॉल साइड जो राइटिंग करके रखी है, राइटिंग थोड़ी ज्यादा है। अब मैं एक चीज समझाता हूं, देखो जब कभी भी ऐसा डाटा बने ना, ठीक है, ज्यादा तेजी वाला डाटा बनना, मतलब अगर मार्केट उसको निकालता है ना तो फिर क्या आता है पता है, शॉर्ट कवरिंग आती है। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग आती हुई देखने को मिलती है। दूसरी तरफ जब कभी भी कोई बड़ा डाटा नीचे की साइड होता है, जैसे कि 24,400 का एक इंपोर्टेंट लेवल है और 24,200 का भी एक इंपोर्टेंट लेवल है, यहाँ पुट राइटर्स काफी अच्छे से बैठे हैं। तो जब मार्केट इस रेंज को काटता है ना तब आती है अनवाइंडिंग।
ठीक है, पुट की अनवाइंडिंग आती हुई देखने को मिलती है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझाने को थोड़ा मेरे को लगा कि इस तरीके से आपको समझाना पड़ेगा ताकि लोगों को कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब कुछ लेवल्स के बारे में बात करने वाला है, तो उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ तक देख लिया, मुझे पता है लाइक कर ही देते हो, पर अगर भूल गए हो तो लाइक जरूर दबा देना। कमेंट में बताना आपको एनालिसिस कैसी लगती है। अगर कुछ दम लगता है एनालिसिस में तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर आपका व्यू रखना। अब देखिए FIS के बारे में बात करें तो आज का इनका जो आंकड़ा है ना, FIS का जो आंकड़ा है, इन लोगों ने बेचा है आज के दिन भी 5,680 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है इन लोगों ने। और दूसरी तरफ DIS ने माल उठाया है, कितना उठाया है, ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ के आसपास DIS ने माल उठाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी भी FIS से थोड़ी ज्यादा हमें बाइंग DIS की देखने को मिली है। मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर होल्ड किया है। अब दूसरी तरफ पोजीशन के बारे में देख लेते हैं कि भैया पोजीशन क्या बनी है। तो इंडेक्स फ्यूचर पर ये मीडियम बियरिश है, निफ्टी के ऊपर मीडियम बियरिश है, बैंक निफ्टी के ऊपर मीडियम बुलिश है, मिड कैप निफ्टी के ऊपर माइल्ड बियरिश, फिन निफ्टी के ऊपर माइल्ड बियरिश। एक ही इंडेक्स है जिसके ऊपर थोड़ा बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी निफ्टी के ऊपर आप देख सकते हो मीडियम बियरिश व्यू लेके बैठे हुए हैं। अब एक चीज और है, यहां देखो ऑप्शंस में इन लोगों ने काफी अच्छा खासा खेल किया है। यहाँ इन लोगों ने वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए हेज पर्पस टाइप का सिनेरियो बना है, ठीक है। दोनों साइड पोजीशन बना के मार्केट को एक हेज टाइप का रखा हुआ है। प्रोफेशनल्स की बात करें ना तो यहाँ काफी निराला एक दृश्य दिखता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो टोटली इनडिसाइसिव, मतलब शांति से बैठे हैं, ठीक है, कि भैया ऐसे मार्केट में थोड़ा शांत बैठना है, ठीक। तो प्रोफेशनल्स जो है, प्रो ट्रेडर्स जो है, वो शांति से बैठते हुए देखने को मिल रहा है। रिटेलर्स की बात करें तो यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपने देखा 2 ट्रेडिंग सेशन से रिटेलर को क्या बनाया गया था, स्ट्रॉन्ग बुलिश बनाया गया था। क्या बनाया गया था, स्ट्रॉन्ग बुलिश। और जब रिटेलर स्ट्रॉन्ग बुलिश 2 ट्रेडिंग सेशन से बना, 2 ट्रेडिंग सेशन तक मार्केट को क्या करा गया, गिराया गया, ठीक। अब क्या हो रहा है, रिटेल जो है वो क्या हो रहा है भैया, इंडेक्स फ्यूचर के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश है, पर ऑप्शंस में इन लोगों ने पोजीशन बनाई है मीडियम बियरिश। मतलब कॉल जो है, कॉल को सेल करके रखा है, राइटिंग करके रखी है। मतलब बेसिकली इनका जो ऑप्शंस में व्यू है वो है नीचे की साइड का, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो ये सिस्टम चल रहा है। अब रिटेल को बिठाया गया है ऑप्शंस में सेलिंग साइड, ठीक। और यहाँ बड़ी मछली जो है वो हेज करके बैठी है, उनका भी व्यू जो है वो इंडेक्स के ऊपर बियरिश है, रिटेल का व्यू इंडेक्स के ऊपर बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास मार्केट को खड़ा कर दिया है, ताकि या तो कोई बड़ी पुट अनवाइंडिंग आएगी या तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। सारा कुछ डिस्कस करने वाला है, चार्ट पे जाएंगे, चार्ट पे सारा कुछ डिस्कस करेंगे। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे ना सबसे पहली चीज तो यह है कि आप ये समझ लो, देखो मार्केट में ना ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो स्ट्रक्चर बना था ना, ये स्ट्रक्चर ये कब बना था पता है, जो खेल हुआ था ना इलेक्शन वाला, आपको पता है किस तरीके का सिनेरियो बना था उस वक्त। तो ये खेल उस वक्त हमें देखने को मिला था, ठीक है। उसके बाद यहाँ कंटिन्यूसली एक मार्केट में राइज आता हुआ देखने को मिला, ठीक है। यहां से भी मार्केट को एक बार ये डिप भी उठाया गया है, ठीक। और मार्केट ने ऑलमोस्ट इस डिप को इधर एक बार उठाने की ट्राई करी है। देखो यहाँ ग्रीन कैंडल्स है ना, ये डेली टाइम फ्रेम रखे हैं, ठीक है। अब मार्केट हुआ क्या है बेसिकली, देखो ये जो निफ्टी है ना वो इस स्ट्रक्चर के नीचे है, ठीक है। ये जो बाइंग जोन जो था ऑलरेडी 1 से 2 बार मार्केट में यहां से बाइंग आई हुई थी, ठीक है। अब मार्केट इस जोन के नीचे है। तो पहली चीज तो यह है कि अब एक और जोन खुल गया है, और ये जोन बड़ा है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना 24,000 का, ठीक, ये 24,000 का जो लेवल है वो एक 24,000 से 24,500 का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्योंकि यहां काफी टाइम मार्केट ने होल्ड किया था, और उसके बाद यहां से इस तरीके का आपको मोमेंटम देखने को मिला था, ठीक है। तो देखो बुल्स
ट्राई तो कर सकते हैं कि यहाँ वो होल्ड करवाए। ठीक है, इनके पास अब है 400 पॉइंट। ठीक है, सारा खेल है ना वो 400 पॉइंट का है निफ्टी में। अगर ये 400 पॉइंट निकला तो फिर समझ लो भैया नीचे और एक 500 पॉइंट खुल जाएंगे। ठीक, तो जब तक मार्केट इस 400 पॉइंट की रेंज में है ना, ठीक है, अभी भी बुल्स के पास वक्त है। ये चीज ध्यान रखना, मैं मार्केट के अगेंस्ट बोल रहा हूं मुझे पता है। ठीक है, पर जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूं। जितना इस रेंज के आसपास होल्ड करेगा, 24,000 के नीचे रहेगा, तभी बुल्स के लिए बात बनेगी। ठीक, एक नीट एंड क्लीन वर्ड में मैंने आपको समझा दिया। अब देखो हम कुछ लेवल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। शांति से देखना, स्किप मत करना, पूरा समझ लेना। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट अभी भी देखो मैं एक आपको लेवल बता रहा हूँ, उस लेवल के ऊपर थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, अपर साइड में ना 24,480 का लेवल। ठीक, और नीचे की साइड 24,360 का लेवल। अब क्या है ये भाई, ये है एक बेसिकली ट्रैपिंग रेंज। ठीक है, अभी भी रेंज में आपको चेंज कर रहा हूं। आज के दिन की ये रेंज है। ठीक है, अब कल आपको इस रेंज को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जितना हो सके उतना कर लेना। देखो कल मैंने आपको ट्रैप की रेंज बताई थी, मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था कि भैया इसके बीच में ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, लोगों ने नहीं किया, आज बच गए। ठीक है, बैंक निफ्टी पे भी बताया था। ठीक है, कि जब तक मार्केट उस लेवल के ऊपर नहीं जाता जो पर्टिकुलर मैंने लेवल बताया था, ठीक है, उस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता है ना, तब तक वहां से बाइंग मत करना। लोग बैठे शांति से बैठे रहे, फिर भी वो पॉजिटिव रहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका पैसा गया नहीं कम से कम मार्केट में। जो लोग कॉल और पुट करता रहा उसका पैसा उड़ा। मैंने तो कल रात को ही एक मैसेज डाल दिया था टेलीग्राम ग्रुप पे कि भैया कोई भी कल कॉल और पुट मत करना, 50% क्वांटिटी कर लेना। आज रिजल्ट आपके सामने है क्या हुआ। देखो ये है ना, ये ट्रैपिंग रेंज है। ठीक है, इसके बीच में हो सके तो नो ट्रेड। ठीक, पहली चीज अभी रोको, खेल असली बाकी है। ठीक है, पहले आप ये रेंज समझ लो। ऑलमोस्ट कितना पॉइंट हो रहा है, 100, हाँ जी 100 पॉइंट के आसपास हो रहा है। ठीक है, 100 पॉइंट के आसपास की रेंज निकल के आ रही है, तो ये 100 पॉइंट है ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अब पहले यहां समझ लो। ठीक, देखिए पहली चीज तो यह है कि मार्केट को कैसे भी करके इस रेंज को काटना पड़ेगा। जब तक मार्केट इस रेंज को काटता नहीं है तब तक कोई अलग टाइप का सिनेरियो मत बना लेना। मैं तो सिंपल सी चीज बता रहा हूं। देखो मार्केट में 24,360 के लेवल को अगर मार्केट नीचे सस्टेन कर लेता है ना, ठीक है, यहां जितना कामकाज करेगा उतना चांसेस बनेगा यहां से 24,290 तक मार्केट को जाने का। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक डाउन किया तो वहां से एक और विंडो ओपन होगी, और वो विंडो ओपन होगी 80 पॉइंट की, 24,210 तक की। ठीक है, यहां रहना है थोड़ा सावधान, अलर्ट रहना है। ठीक है, यहां थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है। अगर सपोज मार्केट इधर से आ रहा है, सपोज, ठीक है, कैसे भी करके मतलब निफ्टी जो है वो नाचता नाचता डांस करता हुआ इधर आ गया सपोज, तो यहां ना थोड़ा वेट इन वॉच करना है। पॉजिटिव कैंडल बन रही है, नेगेटिव बन रही है, क्योंकि वहां क्या करेंगे जो बुल्स है ना, बुल्स ट्राई करेंगे इस डिप को होल्ड करने की। 24,200 के लेवल को होल्ड करने की ट्राई करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, 24,200 के नीचे गया, ठीक है, 24,200 के नीचे क्लोजिंग बेसिस भी गया, सस्टेन हुआ, उसके नीचे जितना रहेगा ना, और एक सेलिंग 100 पॉइंट का आएगा। ठीक है, 100 पॉइंट का आ सकता है, पर इस लेवल को थोड़ा आपको नजर में रखना है। ठीक, ये कब बोल रहा हूं भाई, देखो 200 पॉइंट नीचे बोल रहा हूं निफ्टी को। ठीक, पहले समझ लेना, मैं 5 और 10 पॉइंट की बात नहीं कर रहा, 200 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूं। 250 पॉइंट है बेसिकली, 24,436 के पास मार्केट खड़ा है, तब मैं बता रहा हूं 24,210 का लेवल। ठीक है ना, तो जो भी बोलना है सीना तान के बोलना है, हमारी आदत है। सही हो गलत हो वो अलग चीज है, पर मैं हमेशा लेवल टू लेवल चलने वाला बंदा हूं। ठीक है, मेरे को वो चीज नहीं आती। मतलब पॉजिटिव सुबह मार्केट खुलते एक ही व्यू लेके बैठने वाले बंदे कभी इसमें इस मैदान में तो मतलब वो खिलाड़ी नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ तो हर एक लेवल के ऊपर आपका एक व्यू बनना चाहिए, तभी आप जीतोगे। देखो अब
इधर ध्यान रखना 24,480। देखो इसके बीच में ना मैंने आपको जो बताया उस रेंज में ध्यान रखना है, थोड़ा ट्रैपिंग हो सकती है उसमें, थोड़ा ओवर ट्रेड ना करे तो अच्छा है। ठीक है, इसके ऊपर ना 24,480 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए मार्केट, क्योंकि यहां आया है कॉल राइटर का जोन। हमने जो डाटा देखा, ठीक है, डाटा में सबसे ज्यादा पोजीशन इधर ही है ना, कॉल साइड के डाटा में हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस किया। तो जो बड़ा प्लेयर शुरू हो रहा है वो इधर से हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो यहां से 24,557 तक की मोमेंटम आ सकती है। ठीक है, उसके बाद देखो ये 50 पॉइंट की जो रेंज है वहां सेलर पूरी ट्राई करेगा मार्केट को हैंडल करने की। ठीक है, यहां से वो सेलिंग कर सकता है और दबा सकता है मार्केट को, क्योंकि उसके जोन में जाएगा तो फिर उसको पैनिक ना आए, इसलिए वो ज्यादा पैसा मार्केट में डालेगा कि भैया और गिराओ, हमारे ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस तरीके का सिनेरियो होता है। सारा जो खेल होता है ना वो साइकोलॉजी का होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब जैसे 24,610 के आसपास मार्केट सस्टेन करना शुरू करे तो यहां से एक लंबी विंडो ओपन होगी, और वो विंडो है 24,680 तक की। ठीक है, उसके बाद यहां आएगी शॉर्ट कवरिंग, इसके ऊपर मार्केट रहता है। तो डाटा थोड़ा टाइट है, आपको जैसा देखा। ठीक है, डाटा टाइट बनाओ, तो डाटा टाइट है इसका मतलब ये एक ही चीज ध्यान रखना कि अपर साइड में एक एक लेवल के पास देखो, इतने इतने लेवल के ऊपर चेज करो, फिर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाता है तो एक अगली विंडो ओपन के लिए सोचना चाहिए। इस तरीके का अगर आप सिनेरियो करते हो ना तो चांसेस आपके ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, लेवल को रिस्पेक्ट करोगे तो मार्केट आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, ये चीजें होती है। तो बेसिकली मैंने आपको एक लेवल समझा देता हूं कि भैया इस लेवल के बीच में नहीं घुसना है। ठीक है, अब मेरा व्यू तो यह है कि अगर मार्केट 24,400, ध्यान से समझना, 24,480 के नीचे जितना रहेगा, ठीक है, उतना यहाँ 24,400, 24,360 के मोमेंटम आने के चांसेस बन सकते हैं। इसके नीचे ये भी लेवल आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीजें है, थोड़ा ध्यान से। बाकी कुछ भी डाटा होगा, कुछ भी अपडेट होगा, मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट करता रहता हूँ, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां आपको बिल्कुल जुड़ जाना है। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में यहाँ एक चीज है। ठीक है, बैंक निफ्टी में एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई, ये आपके सामने मैंने डेली टाइम फ्रेम रखा है। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम रखा है, और इसमें यहाँ ना एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है। देखो यहाँ से मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया था, दूसरी बार इधर भी सपोर्ट लिया था। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट इधर से ही क्लोजिंग आई थी। अब मार्केट की जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट यहाँ इस सपोर्ट लाइन के ऊपर है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। देखो कैसे भी करके इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा। जितना इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर उतना ही वीकनेस में जाता हुआ देखने को मिलेगा, और नीचे की साइड आपको पता है 51,000 का लेवल भी अपने आप में एक काफी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज तो यह है कि यहाँ एक ट्रैपिंग रेंज है। ठीक है, इस ट्रैपिंग रेंज में थोड़ा ध्यान देना है। कौन सी रेंज है? 51,109 से लेके 51,275 तक। ठीक है, इसके बीच में मार्केट कितना भी बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, मार्केट कितनी भी बुलाए आपको भैया जाना नहीं है। अगर हो सके तो इस रेंज में आपकी स्क्रीन है ना, स्क्रीन उसको देखना ही बंद कर दो। ठीक है, स्क्रीन को ऑफ कर दो भैया। ठीक है, तब आप अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, वरना स्क्रीन देखोगे एक बार तुमको लगेगा भैया चलो कूद देते हैं इसमें। ठीक है, उड़ जाएगा मार्केट और आपका एसएल उड़ जाएगा, या तो प्रीमियम ही नहीं बढ़ेगा। इस टाइप का सिनेरियो बनेगा। तो यहाँ थोड़ा ट्रैपिंग मोमेंटम है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ चीजें यह है कि भैया नीचे की साइड ना काफी इंपॉर्टेंट रास्ते खुलते हुए देखने को मिल रहा है। अपर साइड में भी अच्छे खासे लेवल ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ करना क्या है, तो बेसिकली सबसे पहली चीज तो कल हमें ये देखना है कि 51,275 के ऊपर बैंक निफ्टी रहता है कि नहीं। इसके ऊपर रहेगा तभी जो बुल्स है ना, बुल्स, उसको कुछ होप दिखेगी कि भैया मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है,
तो यहां से एक विंडो ओपन हो सकती है, देखो बड़ी विंडो है आई नो, ठीक है, 51,428 की, ठीक है, थोड़ा लंबा रास्ता है, इसके बीच में भी आप देख सकते हो कि इसके बीच में अगर आपको देखो यहां जितना सस्टेन करेगा मार्केट के चांसेस बढ़ जाएंगे, मार्केट इसको निकाले, ठीक है, इसके बीच में अगर आप जितना जल्दी प्रॉफिट बुक भी कर लो सेफ हो तो अच्छा है, ठीक है, इसके बीच में सपोज 51,370 के आसपास भी जा सकता है, ठीक है, 51,370 के आसपास 100 पॉइंट ले लो, उसके बाद यहाँ एक रेंज ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है यहां तक की, ठीक, इसके ऊपर गया तो एक और विंडो आ सकती है, कहां तक की है, 51,582 की, बड़ी रेंज बता रहा होगा, इस बड़े बड़े लेवल्स है, ठीक है, थोड़े लंबे टारगेट्स है, पर चीजें ऐसी है कि देखो अगर आप सेफ, ठीक है, अगर आप सेफ प्लेयर हो तो आपको क्या समझना होता है कि भैया मार्केट में अपना प्रॉफिट किधर आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट आता है तो फिर आपको वेट एंड वॉच करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लेवल तो बड़े खुल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका आने का इंतजार करो, इससे आपकी साइकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट करेगा, हाँ आप कर सकते हो तो डेफिनेटली करो, ठीक है, ये चीज अलग चीज है, पर जहां जहां प्रॉफिट दिखे वहां वहां लो और निकलो, बस ये स्ट्रेटेजी अगर आप काम करोगे अपर साइड में तो मजा आएगा, ठीक है, नीचे की साइड प्रेशर और ज्यादा माउंट होता है, क्यों, क्योंकि मार्केट में हमेशा देखो एक चीज बताता हूं, अभी मार्केट में क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, ठीक है, तो सारे रिटेलर्स ये सोच के बैठे हैं कि भैया मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, ठीक है, चाहे वो ऑप्शंस में कैसे भी पोजीशन बनाए, पर लोगों की साइकोलॉजी तो यही कह रही है कि मार्केट गिरेगा, ठीक है, पर हमेशा बड़े प्लेयर्स जो होता है ना वो उसके ओपोजिट मार्केट को ले जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां ओपोजिशन में ही डाटा ज्यादा बनता है, ठीक है, और उसको ही शॉर्ट कवरिंग कहता है या तो पुट अनवाइंडिंग कहता है, ठीक है, तो हमेशा मैंने आपको एक बड़ी मछली और छोटी मछली का कंसेप्ट समझाया है, उस कंसेप्ट के ऊपर ही काम करना है, बड़ी मछली एक साइड बैठती है, छोटी मछलियां जो होती है वो झुंड में बैठती है, ठीक है, जहां झुंड दिखे ना उसके ऑपोजिट बैठोगे तो अच्छा खासा ले लोगे मार्केट से मोमेंटम, ठीक है, सारा खेल मोमेंटम का है, मोमेंटम लो पकड़ो निकलो, ठीक, यहां तक का सीनेरियो समझ लिया। अपर साइड में देखो ये रेंज है ना 51,500 और 51,582, यहाँ थोड़ा सावधान रहना है, यहाँ सेलर बैठा है, ठीक है, इधर सेलर बैठा है तो थोड़ा बहुत वहां से देखना है, कब बोल रहा हूं 51,240 के आसपास मार्केट है तब मैं यह बात कर रहा हूं कि मार्केट में ये जो विंडो है ये विंडो ओपन हो सकती है, ठीक है, 200-250 पॉइंट अपर साइड में अभी भी विंडो ओपन है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। नीचे की साइड में आपको एक चीज समझा देता हूं, इसके बीच में तो ट्रेड करना ही नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, अगर मार्केट इस रेंज को काटता है ना, देखो ये रेंज है ना 51,100, तो यहां से एक नेक्स्ट लेवल ओपन हो सकता है 51,018 का, ठीक है, 51,020 तक आप ले लीजिए, उसके नीचे फिर मार्केट रहेगा तो फिर यहां से 50,940 का लेवल भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब चीजें क्या है पता है, देखो नीचे की साइड विंडो तो ओपन होती रहेगी, पर आप फिर पूछोगे कि सर आप तो नीचे 100 पॉइंट में बता रहे हो, पर जो लेवल है वो बता रहा हूं, ऊपर साइड में 200 पॉइंट दे दिया, ठीक है, नीचे की साइड ये सब लेवल है, ठीक है, पर एक चीज ध्यान रखना, 50,766 का लेवल और 50,866 का लेवल, ये 100 पॉइंट है ना, ये 100 पॉइंट में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है हमें, ठीक है, ये जो लेवल है इस लेवल के आसपास जो बुल्स है वो ट्राई कर सकते हैं उड़ाने की, रिवर्स करने की, अगर ये लेवल कटा 50,766 का तो फिर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी, ठीक है, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मार्केट में बन सकती है, तो यहां से बेसिकली ये विंडो ओपन होती हुई देखने को मिलेगी। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कुछ भी डाटा रहेगा ना, ठीक है, कोई भी डाटा अगर मेरे को लगता है कि भैया ये डाटा जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको जो डाटा देता हूँ, ठीक है, उस डाटा को थोड़ा आपको ध्यान से सीखना है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि भैया इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर इतनी पोजीशन बनी है, इतनी है, ठीक है, यहां तक रहता है तब तक मार्केट में शॉर्ट मत जाना, क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, काफी लोगों के कमेंट्स थे कि सर आप 915 के ऊपर डाटा क्यों अपडेट नहीं करते, एक लॉजिक समझाता हूँ, डाटा का एक चीज मैं आपको सिखाता हूँ, उसी को चलो देखो मैं आपको एक चीज बता, देखो मार्केट कल ओपन हो गया 9:15 के ऊपर, ठीक है, उससे पहले आज 3 बजे जब होता है ना, 3 बजता है ना, तब जो बड़े प्लेयर होता है ना, ठीक है, बिग प्लेयर जो होता है वो अपना पोजीशन बनाना शुरू करते हैं कल के लिए, ठीक,
अब ऑलरेडी पोजीशन तो बन चुकी है, कल मार्केट खुलेगा। खुलने के बाद पहली चीज तो यह है कि 950 से 930 तक मार्केट एडजस्ट होता है। ठीक है, मोस्टली प्रोबेबिलिटी यह है कि 15 मिनट जो पहली होती है उसमें एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो डाटा बना होता है अगले दिन का, अगले दिन जो 3 बजे वाला जो डाटा बनता है ना, आपने देखा होगा 3 बजे एक स्पाइक आता है, मोमेंटम आता है। ज्यादातर लोगों को सुना होगा 3 बजे वाला जो सिस्टम है वो क्या है, ये यही है भाई। ठीक है, लोगों को पता नहीं है, ट्रेड तो कर लेते पर उनको लॉजिक नहीं पता। ये लॉजिक आज मैं आपको बता देता हूँ। 3 बजे के बाद मार्केट में जो बड़े प्लेयर है वो अपनी पोजीशन को मैनेज करने लगते हैं। ठीक है, ओपनिंग से पहले। तो क्लोजिंग का जो पहले का जो टाइम होता है उसमें पोजीशन बन जाती है। दूसरे दिन मार्केट खुलता है, उस 15 मिनट के बीच में, उस 15 मिनट के बीच में डाटा जो होता है ना, डाटा जो बनता है उसमें काफी चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब मैं वो डाटा आपको दिखाऊंगा, उससे उसके बाद तो सडन डाटा डाटा जो होता है वो चेंज हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। उसमें पूरा का पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर ही काम करेगा। ठीक है, अब असली खेल कहाँ होता है पता है? जो 9:40 का जो टाइम होता है ना, 9:40 का, वहां मेरा जो सिस्टम है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ गाइस, बड़ी चीजें है। ठीक है, ये चीजें आपको कहीं सुनने को ना भी मिले। ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ वही ये फलाना स्ट्रेटेजी वो सब ये सुन के रखा है, इसीलिए आपके दिमाग में सब कुछ घुस गया है। ठीक है, तो देखो 9:40 के ऊपर सबसे पहला जो बड़ा प्लेयर होता है ना, वो डाटा बनाना शुरू करता है 5 मिनट के अंदर। ठीक है, और आप मार्क कर लेना 9:45 के आसपास आप कुछ टाइम तक मार्केट को ऑब्जर्व करना। ठीक है, डाटा काफी तेजी से बनेगा। ठीक है, उस वक्त बड़े प्लेयर जो होता है वो 10 बजे के आने आने से पहले वो अपनी पोजीशन क्रिएट कर लेता है। किसके लिए? 1:30 बजे के लिए। ठीक है, तब तक मार्केट का जो डायरेक्शन होता है वो पता चल जाता है लोगों को कि भैया फर्स्ट हाफ में क्या सिनेरियो है। 1:30 बजे के बाद, 1:30 से 2 बजे के बाद एक मोमेंटम स्टार्ट होता है। उसके बाद एक बार और जो डाटा होता है वो चेंज होता है। ठीक है, और वो चेंज होता है वो फिर सीधा 3 बजे के लिए होता है। और 3 बजे के बाद सिर्फ वही वही जो पहले जो साइकिल मैंने आपको समझाई 9:15 वाली, इस तरीके से डाटा चेंज होते हैं। ठीक है, और डाटा, कुछ लोगों की एक गलत फहमी है कि भैया डाटा नहीं काम करता मार्केट में, डाटा कभी भी बदला जा सकता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है, कोई भी पोजीशन बनती है ना, ठीक है, कोई भी पोजीशन बनती है तो आपको देखने को कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है बताओ? चार्ट पे मिलती है। ठीक है, पर कितनी बनी वो तो आपको पता ही नहीं चलेगा चार्ट पे, तो वो दिखाता है डाटा। ठीक है, और अगर आपने ये चीज समझ लिया कि भैया किस तरीके से मार्केट को बिहेवियर को पकड़ा जा सकता है, तो समझ लो भैया आप मार्केट में मोमेंटम आने से पहले ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये चीजें होती है। तो सबका अपना अपना लॉजिक होता है, रिस्पेक्ट सबकी करो ऐसा नहीं बोलता। ठीक है, सबकी रिस्पेक्ट करो, सबका कुछ ना कुछ मेहनत होता है, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। ठीक है, हम ही सही, ये बात गलत है। ठीक है, कभी भी ये चीज मत करना कि भैया हम ही सही बाकी के सब झूठ, नहीं, बात ये चीजें अच्छी नहीं होती। सब सही है ऐसा नहीं है, हर एक बंदे का अपना अपना लॉजिक होता है, सबकी रिस्पेक्ट करो, नो डाउट। पर कुछ चीजें जो होती है वो सीखनी जरूरी है रिटेलर्स को। ठीक है, तो जरूर सीखना, धीरे धीरे मैं आपको चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, अब ज्यादा इसमें ही शुरू हो जाऊंगा तो फिर टाइम लंबा हो जाएगा। ठीक है, फिर लोगों को टाइम की भी दिक्कत आ जाती है। तो कुछ ट्राई करूंगा अगले सैटरडे संडे के आसपास, और डाटा के रिलेटेड कैसा फाइंड कर सकते हो पोजीशन, वो मैं आपको सिखाने के ट्राई करूंगा। ठीक है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक है, बाकी कुछ भी लेवल्स होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। लाइक जरूर कर देना। ठीक है, लाइक कर देना है। ठीक है, शेयर कर देना अपने ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ, और पहली बार आया हो ना तो सब्सक्राइब करके जाना, काफी कुछ सीखने को मिल